Tense. So welcome to our first and fresh video, tense. Always we think that if we want to speak fluently in English, tense is very essential, and it's a truth. But only tense is not needed to be a fluent speaker. If we want to be a fluent speaker, we have to learn several things like tense, sentences, verbs, auxiliary verbs, formation of sentences, and so many other things too. But I am only focusing on the topic which is tense. So here I am going to teach you what is tense. In our first 2-3 videos we are taking general introduction about the tenses, that what is tense, what is its define. So it will be very much beneficial for you, especially those who are the beginners. So let us start. What is tense? टेंस जिसे हिंदी में हम बोलते हैं काल। काल क्या करता है? समय बताता है। काल समय का ही पर्याय है। जो टेंस है, एक रूमर है हमारे बीच में, ऐसा बोलते हैं कि आप टेंस सीख लीजिए तो आपको सेंटेंस आ जाएगा, आपको इंग्लिश स्पोकन आ जाएगी। बहुत हद तक वो हेल्पफुल है, बट टेंस हमें सिर्फ और सिर्फ समय के बारे में बताता है। जो भी सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं, जो भी सेंटेंसेस का हम यूज कर रहे हैं, वो किस टाइम फ्रेम के हैं, किस समय के बारे में बता रहे हैं। टेंस का काम सिर्फ उतना ही होता है कि वो सेंटेंस में इंडिकेट करे कि जो बात हो रही है, जो काम हो रहा है, वो किस समय का है। बाकी का जो फॉर्मेशन है वो सेंटेंस का होता है। यदि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि टेंस एंड सेंटेंसेस बोथ आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दे आर नॉट अ सिंगल यूनिट। वो एक नहीं है। टेंस से आप सिर्फ समय को परिभाषित करना सीखेंगे, टाइम का डिस्टिंग्विशमेंट सीखेंगे। बाकी आगे का काम कौन करता है? सेंटेंस। यदि हमें बातें करनी है तो हम टेंस में नहीं करेंगे, हम सेंटेंस में करेंगे। बट बोथ आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। सो फर्स्ट इज टेंस। टेंस की डिफाइन हम आपको बता देते हैं। टेंस क्या है? अ टेंस इज दैट इंडिकेट्स अस टाइम। काल क्या है? समय। जो समय को परिभाषित कर रहा है, समय के बारे में सूचना दे रहा है, वही क्या है? काल है। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। यहां पर हम काल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे टेंस क्या है, टेंस के 3 टाइप्स क्या होते हैं। बट जो भी हम कंटेंट रेडी कर रहे हैं वो हम बिल्कुल बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो बिगिनर हो वो भी सारी चीज़ों को अच्छे से हमारे फर्स्ट वीडियो से यदि वो देखता है, जो सीरीज देखता है, हमारा कंटेंट देखता है, तो उसे सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। इसीलिए हम यही मानकर चलते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश पेज है, उन्हें कुछ नहीं आता है। जैसा हम डायरेक्शन दे रहे हैं वो हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, एंड वन डे दे विल बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। दैट्स अवर मोटिव। So tense type, there are basically 3 types of tenses. First is present tense. Second is past tense. And the third and the last one is future tense. A tense is that indicates us time. समय को परिभाषित करने का काम काल का होता है। काल के प्रकार, the types of tenses. There are 3 types of tenses: present tense, past tense and future tense. हम इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? जी हाँ, वर्तमान काल। Now the second one is past tense. past tense को हम बोलते हैं भूतकाल। जी हाँ, भूतकाल। And the third one is future tense, जिसे हम बोलते हैं भविष्यकाल। So here are our 3 types of tenses, that is present, past and future. वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। पहले मैं हिंदी में ही इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ।
वर्तमान काल जैसा कि आप जानते हैं जो अभी चल रहा है, ऑल द थिंग्स दैट इज गोइंग कंटिन्यूअसली दैट वी यूज्ड टू डू एवरी डे, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्तमान काल और प्रेजेंट टेंस. द सेकेंड वन, ऑन द अदर हैंड, the things that had happened before a previous time or before present, that comes under the category of past tense, जिसे हम भूतकाल बोलते हैं. जो भी काम आज से पहले हो चुका है वो सब किस कैटेगरी में आ रहा है? पास्ट टेंस की कैटेगरी में आ रहा है. एंड द थर्ड, दैट इज फ्यूचर टेंस, द थिंग्स that will be going to happen later or after present, that comes under the category of future tense, जिसे हम बोलते हैं भविष्य काल. आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं टेंस के फर्स्ट टाइप की, जो कि हमारा क्या है? जी हाँ, प्रेजेंट टेंस. बाकी के मैं इरेज कर देता हूं. हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रेजेंट टेंस. अभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं. जी हाँ, प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल. If we want to understand any particular topic in a very easiest and a simplest way, the first essential step is to know its definition. A definition is a kind of introduction by which you came to know easily about a particular topic. So वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं. देखिए, when a time frame under the discussion is in present, it is called present tense. For example, I goes to school. So guys, have a look here. The definition of present tense is when a time frame under the discussion is in present, it is called present tense. वर्तमान काल क्या है फ्रेंड्स? वर्तमान काल वो है जब किसी समय अवधि में हम तत्काल चल रही बातों का उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में जानकारी जो हमें देता है उसे ही हम वर्तमान काल बोलते हैं. जैसे हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है, आई गोज टू स्कूल. मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं रोज जाता हूँ, मैं अभी भी जा रहा हूँ. सो यहाँ पर ये कौन सा एग्जाम्पल है? हमारा प्रेजेंट टेंस का है. तो यहाँ पर आई होप आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा. बात करते हैं हम हमारे सेकेंड टेंस की. वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ फ्रेंड्स. पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल. When a time frame under the discussion is being discussed in past, it is called past tense. For example, I went to school. So here friends we have another definition which is past tense, जिसको मैंने आपको अभी बताया कि इसे हम भूतकाल बोलते हैं. When a time frame under the discussion is being discussed in past, वो समय अवधि जिसमें बीते समय की बातों के बारे में हम जानकारी लेते हैं या उस समय से हमें बीते हुए समय की बातों के बारे में जानकारी मिल जाती है, उसे हम पास्ट यानी कि भूतकाल कहते हैं. इसका हम एग्जाम्पल मैंने एक ही सेंटेंस को फॉर्मेट किया है फ्रेंड्स, जो कि पहला हमारा था आई गोज टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, और दूसरा मैंने कर दिया है आई वेंट टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता था.
ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस मेरा सिमिलर ही है, इससे आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पास्ट टेंस। नाउ द थर्ड वन, द लास्ट वन, विच इज फ्यूचर टेंस। When the time frame under the discussion is in future is called future tense। फ्यूचर टेंस फ्रेंड्स, जिसको मैंने आपको अभी बताया है, क्या बताया था फ्रेंड्स? भविष्य काल, बिल्कुल सही। Okay friends, so what is future tense? When the time frame under the discussion is in the future, वो समय अवधि जिसमें भविष्य में होने वाली बातों की जानकारी आपको दी जा रही है, या आपको जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, उसे हम भविष्यकाल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। सॉरी, आई गोस टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। आई वेंट टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता था। एंड आई शैल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। सो दिस इज अ शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन अबाउट अ टॉपिक विच इज टेंस। आई एम गोइंग टू रिकॉल यू अ टेंस, जिसे हम काल बोलते हैं। अ टेंस इज दैट इंडिकेट्स अ टाइम, समय को परिभाषित करना ही काल कहलाता है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अ प्रेजेंट टेंस which is informing you about the present activities, the activities that had happened in the previous time, that comes under the category of past tense, and the things that we will going to perform in future or after present, that comes under the category of future tense। भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। आई विल कैच यू ऑन अनदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।